हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके स्टैटिक्स से रिलेटेड, आपके माध्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है इसमें। और ये आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए महत्वपूर्ण होगी। या आपका रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। क्वेश्चन पहला लिखा है, 25 परीक्षणों का माध्य 36 है यदि इसके पहले 13 परीक्षणों का माध्य 32 है और अंतिम 13 परीक्षणों का माध्य 40 है, तो इसके 13वें परीक्षण का मान क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है तो आप क्या करते हैं, पहले इन 25 का योगफल निकालते हैं, फिर इन 13 का, फिर इन 13 का, फिर इन 26 वाले में से 25 का घटा देंगे, क्योंकि इन 13 वालों को जोड़ना पड़ेगा फिर। तो अब हम क्या करेंगे, 25 और 36, 25 का और 36 का अगर गुणा करेंगे तो इनका जो आएगा वो आ जाएगा 900। तो ये 25 परीक्षणों का योग आ गया। दूसरे आपके 13 हैं, 13 परीक्षण का योग माध्य 32 है, तो 13 गुणे 32 करेंगे तो इनका योग 13 दूना 26 और 13 तीन 39, 39 दो कितना होगा 41। ठीक है, तो ये आपका 13 का योग हो गया। आगे की 13 बोला गया है, 13 का 40 है औसत, तो 13 चौके 52, इनका हो जाएगा 520। इन दोनों का योगफल निकालेंगे तो ये बनेगा 936। यानी कि हमने देखा 26, 13 13 कितना 26 हो गया, 26 परीक्षण का योग तो 936 है। और इसमें से अगर हम 25 एक परीक्षणों का योग घटा देंगे तो ये घटाएंगे 900, तो बचेगा जो 36 बनेगा वो हमारा बीच में 13वां परीक्षण बचेगा। तो सी विकल्प आपका आंसर होगा। आप इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 36 संख्याओं का माध्य जो है वो 42 पाएगा। बाद में यह पता चला कि किसी एक संख्या जो है उसको 47 को चूकवश 41 पढ़ा गया था। दी गई संख्याओं का सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसे समझें, आपका इस तरीके से, जैसे आपका 36 का औसत माध्य 42 है, तो जो औसत है आपका माध्य है जो 42 है, वो 42 तो है ही, लेकिन चूक बस 47 को 41 पढ़ा गया है। तो आप ये देखिए, 47 की जगह 41 लिखा गया था, तो कितना कम पढ़ा गया था, 6। यानी कि 6 संख्याओं का औसत और निकालना होगा और जोड़ना पड़ेगा हमें। यानी कि 36 संख्याएं थी, 36 में भाग करेंगे, 36 से भाग करेंगे, 6 कम 6 6, और 6 6 36, यानी कि 1/6। 1/6 को अगर जब हम भाग करेंगे तो ये जीरो बढ़ाएंगे, और इससे हम भाग करेंगे तो ये कितना, 6 कम 6 दशमलव लग जाएगा। फिर आपका यहाँ पर पहले ही दशमलव आएगा क्योंकि भाग नहीं जा रहा है ना, तो 0.10 बनेगा, 6 कम 6 हो जाएगा, फिर 4 बनेगा और 40, 6 6 36, तो एक एक 16, 1.16 या इस तरीके से, फिर 6 6 36। हमारे पास इतने की बढ़ोतरी और होनी चाहिए। इसको 2 अंक तक देखेंगे तो इस 6 को अगर हटाएंगे तो आगे 1 बढ़ा देंगे, तो 0.17 की बढ़ोतरी होनी चाहिए। यानी कि इसमें अगर हम 0.17 बढ़ोतरी कर दें तो ये हमारा कितना 42.17 हो जाएगा, जो कि आपका पहला ही विकल्प आंसर हो जाएगा। या आप और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आज इसको क्या करेंगे, पहले 36 का 42 में गुणा करेंगे, फिर इसको घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे और 41 को घटा देंगे, फिर बाद में 36 से वापस हम भाग करेंगे, तो भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीकों से करा जा सकता है इसको। ठीक है ना, तो इसका हम क्या करेंगे ये आप समझ लेना। आपने इस तरीके से नहीं करना है तो कर लेंगे, नहीं तो उस तरीके से कर लेना जिस तरीके से हमने आपको बताया है। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि परीक्षणों ये आपके पास दिए हैं, इनमें से प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दिया है तो इनका नया औसत माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले आप अंदर वाले जो दिए हैं ना, इनका औसत माध्य निकालें। तो आप ऐसे करें, इनको जोड़ेंगे तो 1 2 1 और 2 3, मतलब 20 की जगह 2 मानेंगे आप। ठीक है, तो या 14 को 10 20, 10 और 20 30, 30 और 10 40, 40 और 2 मतलब 40 20 कितना होगा 60, 70, 70 हो जाएगा। 70 के बाद 80 90 और 100, 100 तो ये आपके हो गए। ये जोड़ने का अलग तरीका है, ठीक है, आप अपने तरीके से जोड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, 100 हो गया। अब क्या करेंगे, 4 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 4 16, 2 18, और 18 और 8 26, 4 30, 30 8 38, 2 40, यानी कि 40 और जोड़ेंगे तो टोटल आपका जो बनेगा ये आपका बनेगा 140। ठीक है, 140 में इस संख्याओं से भाग करना है, कितनी थी, 3 3 6 3 9 1 10, 10 संख्याएं हैं तो 10 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 14। आपका पुराना जो औसत है वो 14 है, लेकिन बोला है हर एक में 10 की वृद्धि कर दी जाए। तो आपका जो आंसर है, एक चीज़ याद रखना, हर एक की अगर 10 की वृद्धि होती है प्रत्येक की, तो जो चीज़ क्वेश्चन में बोला जाए 10 की वृद्धि है तो 10 जोड़ देना आप आंसर में। तो 14 में 10 जोड़ेंगे 24 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कमी के बारे में लिखा होता तो हम कम कर देते, गुणा के बारे में लिखा होता तो गुणा कर देते, जोड़ के बारे में लिखा होता जोड़, भाग के बारे में भाग, जो भी कहा जाता वही चीज़ कर देते, औसत में हमारा आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंकगणितीय माध्य 58 है। उनमें से 20% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 60 था और 30% छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत माध्य 40 था। बाकी बचे छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत माध्य क्या था? तो आप ऐसे समझें कि हमने अपने इस क्वेश्चन में 100 संख्या मानी है, ठीक है, 100 कक्षा में 100 छात्र माने हैं। तो हमने देखा अगर 20% छात्र का 60 है तो 20 का हम देखेंगे, 20 का योगफल 60 के हिसाब से औसत। 30% छात्र हैं, इनका प्लस करेंगे, 30% छात्र हैं उनका औसत 40 के हिसाब से। और देखो अगर 20 में से 100 में से 20 और 30 निकाल लिए तो 50 और बचे। शेष जो संख्या है इनका औसत हम x मान लेते हैं। तो इनका जो टोटल है वो टोटल कितने के बराबर होना चाहिए? टोटल जो 58 है, 58 गुणे 100 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देखेंगे 6 दूना 12, ये बनेगा 1200 प्लस 3 चौके 12, तो ये बनेगा 1200 प्लस ये बनेगा 50x प्लस ये बनेगा 5800, ठीक है। तो हम देखें ये 1200 जो 1200 हो गया 2400 हो गया। अगर 2400 को उस तरफ भेजेंगे तो ये 50x बराबर क्या बचेगा? 3600, ये बनेगा 3400 रहेगा ना, एक बार चेक करिए। हाँ ठीक है। अब देखेंगे कि अगर 2400 घटाएंगे इसमें से तो ये हमारा 3400 रहेगा। अब यहाँ से एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 से 5 छः का 30, 5 अट्ठे 40, यानी कि जो x का जो वैल्यू है वो 68 आना चाहिए और 68 हमारा आंसर हो जाएगा। सी विकल्प का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है 22 परीक्षणों का माध्य 10 है, 2 और परीक्षण को शामिल कर लिया जाए तो ज्ञात करने पर नया माध्य जो होगा वो 11 हो जाता है। तो नए परीक्षण का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसे समझें 22 परीक्षण का 10 है तो ये 22 गुणे 10 करना है तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है 2 नए आ जाएंगे तो यहाँ पर 24 बनेगा और यहाँ पर औसत इनका 11 हो जाएगा। 2 नए परीक्षण शामिल कर लिए तो 11 चौक 44 और 11 दूना 22, 22 4 26, यानी कि ये हो गया है 264। अगर इस 264 वाले में से अगर आप 220 घटा देंगे तो ये दोनों परीक्षणों का योग आ जाएगा, ये 4 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, ये कट जाएगा 4, यानी कि 44 जो आया वो हमारा दोनों परीक्षणों का योग आया। अब इनका भी औसत या माध्य निकालना है तो हम 2 से फिर भाग कर देंगे तो ये बनेगा 22। तो 22 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, डी विकल्प आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत माध्य ज्ञात करें। तो पहले तो आपको औसत संख्याएं आनी चाहिए। आपका पहली 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया और फिर 13। आपसे बोला कितना? 6 संख्याएं थी तो 3 और 3 6 का हो गया। माध्य निकालने के लिए हम क्या करें? इन सबको जोड़ेंगे तो 2 3 5, 5 5 10 और 10 7 17, 17 11 हो जाएगा 28, 28 और 13 हो जाएगा 41, टोटल 41। बटा में संख्याएं कितनी है? 6 हैं, तो ये 41 बटा 6 जो होगा इसका माध्य हो जाएगा। आपका सी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। माध्य संख्या और अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती हैं, जिससे तभी तो हम निकाल पाएंगे इसको, ठीक है ना। चलिए, जिनसे हम फैक्टर करते हैं ना वही होती हैं। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2 5 8 और 14 21 का माध्य ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास आंकड़े दिए जाएं तो हम क्या करते हैं? इन सभी का योग बटा में कुल संख्या, इन सब का टोटल करें पहले तो जल्दी से। तो यहाँ देखेंगे हम 2 5 7 8 15, 15 14 कितना हो जाएगा? 15 और 14 29 और 21 50, यानी कि टोटल संख्या टोटल जो योग है वो 50 हो रहा था। संख्या कितनी है? टोटल 5 है। जब हम 5 से भाग करेंगे तो हमारा फाइनली 10 बन रहा होगा। ये हमारा माध्य का आंसर हो जाएगा, डी विकल्प, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 10। बहुत बढ़िया, शानदार प्रश्न थे और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर बने थे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।